Hello bachcho, let's see the question. So the question says aluminium metal forms a cubic close packed crystal structure. Its atomic radius is 125 into 10 to the minus 12 meter. So we have to calculate in first question, calculate the length of the side of the unit cell, and B में हमारे पास है how many such unit cells are there in 1 meter cube of aluminium. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो दोनों पार्ट्स हमको गिवन, तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो की कॉन्सेप्ट आएगा वो है एज लेंथ of cubic close packed, that is CCP unit cell, and number of unit cell, sorry, finding out the number of unit cell in definite volume and finding out the number of unit cells. So अभी देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको क्या निकालना है, सबसे पहले एज लेंथ निकालना है. सो हर एक यूनिट सेल के लिए आपका एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम, जो यानी कि एटॉमिक रेडियस का जो रिलेशन है वो हमको पता है. तो सीसीपी यूनिट सेल के लिए क्या होगा, और क्रिस्टल क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल के लिए, तो फॉर सीसीपी यूनिट सेल हमको पता है जो एटॉमिक रेडियस है वो एज लेंथ से रिलेट करता है, आर इज इक्वल टू ए बाई टू रूट टू, इस फॉर्मूला से. तो ए यहाँ पे ए क्या है, ए इज योर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और आर आपका है रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस जो हमको गिवन है, ए हमको निकालना है, आर आपका है एटॉमिक रेडियस विच इज 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. सो ए हमको कितना मिलेगा, देयरफॉर जो एज लेंथ हमको निकालना है ए आपको मिलेगा आर इंटू टू रूट टू, यानी कि 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर इंटू टू, और रूट टू का वैल्यू आपका है 1.414, 1.414, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 353.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिख लेंगे, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 353.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. अभी देखिए दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, हाउ मेनी सच यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम. तो हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है देखिए, 1 मीटर क्यूब क्या है, एक वॉल्यूम. सो डेफिनेट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक यूनिट सेल की एज लेंथ आपको पता है, आपको उस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है. तो एक यूनिट सेल का अगर वॉल्यूम आपको मिल गया तो एक मीटर क्यूब यानी कि एक डेफिनेट वॉल्यूम में आपका कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है वो भी मिल जाएंगे. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बी पार्ट के लिए एज यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आता है, ए क्यूब. ए हमारे पास कितना निकला, 353.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होल क्यूब मीटर क्यूब आएगा यूनिट. इसका वैल्यू आपको मिलेगा 44192,902.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 मीटर क्यूब. तो इसको अगर आप समराइज करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 442 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर क्यूब. सो देखिए ये आपका जो वैल्यू हमको मिला 442 इंटू द माइनस 31 मीटर क्यूब, ये क्या है, ये आपका एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, और हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मीटर क्यूब. सो वो क्या आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 मीटर क्यूब विल बी 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 442 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर क्यूब, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2.27 इंटू 10 टू द पावर 28 यूनिट सेल.
तो ये आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में हमको यही पूछा है, क्या पूछा है देखिए, हाउ मेनी सच यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। सो इसका आंसर आएगा 2.27 इंटू 10 टू द पावर 28 unit cells are there in 1 meter cube of एल्यूमिनियम। सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।